अरे जल्दी करो, कोई आ जाएगा। स्टूल ठीक से पकड़ना, अगर मैं गिरी ना तो समझो तुम तो मर ही जाओगे। रोहित। हाँ आया मम्मी, बस 2 मिनट में फोन लेके। रोहित। हाँ रोहित आ रहा है। अरे क्या आ रहा है, जाओ जाके रोको उसे। जा रहा हूँ। जाओ जाके रोको उसे अभी। हाँ जा। अरे रोहित तुम इधर हो? ताऊ जी आप मेरी रूम में क्या कर रहे थे? वो मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। नहीं ताऊ जी आपके सर का ताज किधर है? अब तुम सब ना अपनी माँ पे गए हो, मेरे टकलेपन का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। अरे नहीं ताऊ जी, ऐसे ही तो आप दिल पे मत लीजिए। आप मुझे कुछ बोलने वाले थे ना, एक काम कीजिए, मैं रूम में जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल वहां पड़ा है, आप बैठ के बातें करते चलो। अरे बात सुनो। अरे उधर बात करते हैं ना। मोबाइल तो लेने दीजिए ना। अरे बाद में लेना, पहले बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। ले हो गया, गिर जाना हाँ टाइम पे। हाँ भगवान मेरी कमर। थोड़ा दर्द सहन कर ले कविता, लेकिन इसके बाद जो दर्द तू सविता को देने वाली है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। श्रेया, वैभव, अरे जल्दी करो, कहाँ रह गए सबके सब? आ गए दोनों। दामाद जी, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? मम्मी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, इनकी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, तभी पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हुआ है इन्हें। सॉलिड गड़बड़ है सासू माँ, बहुत दर्द है। प्लीज आप अपनी लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करो ना, वो तो आपकी सुनती भी है। मम्मी फोटोग्राफर आने वाला था ना फैमिली फोटोज के लिए, अभी तक आया नहीं वो। हाँ आता ही होगा। मुझे पहले बताइए कि आपका ऐसा क्या काम है? वो क्या है कि निरंजन ने अपने घर में आने तो दिया है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। अब उस गुस्सैल बैल का क्या करें? ताऊ जी, बैल उन्हें सिर्फ दादी बुला सकती है और कोई नहीं। और आप पर गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपकी आरती उतारेंगे? नहीं, आप ही मुझे एक बात बताइए, दादाजी ने आपको एक घर दिया और पापा को ये घर दिया था। हाँ, आपसे अपना घर तो नहीं संभला, उल्टा इस घर पे केस कर दिया आपने। ताऊ जी, आपने और ताई जी ने भी बंटी बबली वाले ही काम किए और फिर बोल रहे हैं कि पापा का गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा है? कैसे होगा उनका गुस्सा शांत? बेटा इतना सा था तू, सारा दिन सुसु किया करता था मेरे ऊपर, अब तो मुझे पट्टी पढ़ा रहा है। ताऊ जी, पट्टी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिए ना। इतने सालों से पापा आपसे यही कह रहे हैं कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, पर आप समझ नहीं रहे हो। और फिर आप ही कह रहे हैं कि पापा का गुस्सा शांत क्यों नहीं होता। अरे 2 दिन में पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा क्या? आपको भी समझना चाहिए ताऊ जी। अरे ताऊ जी किधर गए? लगता है वीक के साथ साथ इनकी बुद्धि भी निकल जाती है। रोहित, वैभव, ये हटाओ ना, फोटो खींचनी है, इसे अंदर रख दो। माया, आराम से बेटा, आराम से। ये तो अबॉर्शन पिल्स हैं। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बातें बाद में, पहले फोटो खिंचवाते हैं। आ जाओ सब लोग, आ जाओ भाई, आ जाओ। अम्मा आप मेरे पास रहो। मेरा पूरा परिवार एक साथ कितना अच्छा लग रहा है। माया, अगली बार जब हम फोटो खिंचवाएंगे तब तुम्हारा बच्चा आ चुका होगा इस दुनिया में। एक कहाँ है तुम्हारी? ताऊ जी, आज आप ताऊ जी लग रहे हैं। चलो चलो आ जाओ सब लोग, अभी आ जाइए अपने अपने पोजीशन पे। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये लीजिए, मेरे फोन से हम सबकी एक फोटो खींचिए ना।
बहुत टाइम ले रहा है ये कैमरामैन। सब लोग उधर देखो, दीदी फोटो खींच रही है। प्लीज। थैंक यू बेटा, तुमने इस परिवार को बहुत बड़ी वजह दी है मुस्कुराने की। कहा मम्मी इस बच्चे को लेके इतनी एक्साइटेड है और भाभी इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है। कैसे कर सकती है भाभी ऐसा? अगर मेरे और निरंजन के रिश्ते के बीच में सविता ने बाजी नहीं मारी होती ना, तो आज उसकी जगह मैं वहां खड़ी रहकर मुस्कुरा रही होती। मुझे कुछ कहा क्या? तुम अभी तक दही की तरह यहाँ जमे पड़े हो। अरे जाओ जाकर विग ढूंढो। बिना बाल के ना मेरे सामने आना मत तुम। या अचानक कहाँ फेंक कर आए विग? कहीं माया के कमरे में तो नहीं गिरा कर आए? जाओ 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 जाकर ढूंढो। कहीं किसी के हाथ लग गई ना, मर जाएंगे हम। जाओ जाओ जाओ। या अरे जाओ। अरे माया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुलाएं? नहीं डैडी जी, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम जाओ जाके आराम करो। रोहित, माया का ध्यान रखो। हाँ चलो आ जाओ, आराम से आराम से। ये कौवा फिर से काय काय करने लगा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। माया के कमरे में ही रह गई होगी विक। जाके ले लेता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आराम से आराम से। हाँ रोहित, हाँ मेरे लिए नींबू पानी ले आओ ना प्लीज। हाँ, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ, फिर जाता हूँ। नहीं, हाँ क्या, रूम में चली जाऊंगी। तुम जल्दी बना के ले आओ ना। श्योर, आराम से जाना। थैंक यू। क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गई। वाह भाभी, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। क्या? आपको पता है इस घर में ये बच्चे को लेकर सब कितने एक्साइटेड हैं, खास करके रोहित भैया, मम्मी, पापा। आप सबके फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रही है? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना नाटक क्यों कर रही हो भाभी, जब आपको ये बच्चा चाहिए ही नहीं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो ये? भाभी प्लीज मेरे सामने ये नाटक मत करिए। मुझे पता है आप ये बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है। श्रेया! श्रेया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और ये क्या है फिर? क्या है ये? अबॉर्शन पिल का पैकेट। ये कैसे आया इस घर में? इस घर में तो आप ही है जो इसका इस्तेमाल कर सकती है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं भला ये अबॉर्शन पिल क्यों लेके आऊंगी? भाभी सच सच बताइए। तुम होती कौन हो जिसे मैं सच प्रूव करूं? और हाँ हूं मैं इस बच्चे की। एक माँ को भी प्रूफ देना पड़ेगा क्या कि उसे ये बच्चा चाहिए या नहीं? मेरी आज तक की सबसे बड़ी खुशी है ये बच्चा। हजारों उम्मीदें लेके आई थी मैं इस घर में शादी करके, जिनमें से आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। पर भाभी, तुम्हें नहीं पता श्रेया, मुझे पता है मैंने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए हैं। रोहित से प्यार करती हूँ मैं,
इसलिए आज तक उसका साथ नहीं छोड़ा मैंने। जैसा भी है मेरे लिए मेरा सब कुछ है। तुम्हें लगता है मैं उसे ऐसा धोखा दूंगी? आज तक किसी की फेवरेट नहीं बन पाई इस घर में। पहली बार मुझे फील हुआ कि मैं भी सबके लिए इंपॉर्टेंट हूं, और वो सब इस बच्चे की वजह से। और तुम्हें लगता है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करने के बारे में सोच रही हूँ? भाभी आई एम वेरी सॉरी, मैं आप पे गलत चक्कर बैठी। लेकिन भाभी, मुझे जब ये पैकेट मिला मैं खुद को रोक नहीं पाई, और गुस्से में मैंने आपको कितना कुछ कह दिया। भाभी आई एम वेरी सॉरी। पर ये आया कहाँ से? कौन लाया होगा इसे? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़िए भाभी, अब थक गई होंगी आप, ज्यादा मत सोचिए, आराम कीजिए। श्रेया, फैन ऑन कर दो ना प्लीज। जी भाभी। भाभी, ये पंखा इतनी आवाज क्यों कर रहा है? पता नहीं, लगता है रोहित को बोल के इसकी ऑयलिंग करवानी पड़ेगी। अब आप आराम कीजिए। भाभी, ये चूहा नहीं, विग है। पर ये विग तो ताऊजी पहनते हैं ना? ये यहाँ पे क्या कर रही है? अब श्रेया सुनो ना, वो मैंने डॉक्टर के पास लेकर गई थी ना, उसकी रिपोर्ट का रिजल्ट आ गया है। डॉक्टर का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, ये भी काफी घबराए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है रिपोर्ट में। प्लीज तू मेरे साथ चलोगी? हाँ दीदी। भाभी आप आराम करिए, चलिए दीदी। ये विग यहाँ माया भाभी के रूम में कैसे आ सकती है? हो गया बंटाधार, मेरा विग श्रेया के हाथ में। अब तो गए काम से। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या किया तुमने? ये विग क्यों नहीं पहनी अब तक? तुम्हें पता है ना, मेरा माथा ठनक जाता है तुम्हारी बंजर जमीन देखकर। विग पहनो। वही तो, विग जो है श्रेया के हाथ में लग गई है। उसे माया के कमरे से मिली होगी। ये भगवान, ये क्या नई मुसीबत है? उसे शक तो नहीं हो गया कि हमने ये सब कुछ किया है? अगर हो गया होगा तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा। नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर श्रेया को पता चल भी गया, फिर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक ऐसा तुरुप का इक्का है मेरे पास कि श्रेया चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल पाएगी। उस बारबी डॉल को तो अपनी उंगलियों पे कैसे नचाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। गया मम्मी, गया वो। अब खुश? शुक्र है चला गया। मैंने आज तक इतना ढीठ कौवा नहीं देखा। इतना भगाने के बाद भी नहीं जा रहा था।
तंग करके रखा था, इसकी काय थे। मम्मी वैसे मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि जिस तरह से ये कौवा काका कर रहा है शायद कुछ अच्छा होता नहीं है। शुभ शुभ बोलो रोहित, ऐसा कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी माँ हमारे साथ है ना। और देख, तू चिंता क्यों करता है? उड़ गया वो। चलो। हाँ गया, चलो। आया तो आया, पूरी पलटन को साथ लेके आया। हट। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतना भगाने के बाद भी इतने सारे कौवों का साथ में आना, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रोहित एक काम कर, पंडित जी को लेके आ। जल्द से जल्द ये हवन कराते हैं। घर की शुद्धि करनी चाहिए हमें। हे माँ, ये सब क्या हो रहा है? टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए हैं। कल जो सैंपल आपने यहाँ दिया था उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बाइफिक्रिस्टोन पाया गया है। स्टोन? कौन सा स्टोन? देखो देखो, स्टोन हो गया। मुझे पता था मुझे कुछ भयंकर बीमारी हुई है। डॉक्टर साहब, मैं बचूंगा ना डॉक्टर साहब? कितना समय है डॉक्टर साहब मेरे पास? बस 10 मिनट है? मतलब 10 मिनट में मैं यहाँ से आपको छोड़ रहा हूँ। जीजा जी काम डाउन, डॉक्टर को बताने तो दीजिए कि ये है क्या। बताइए डॉक्टर। देखिए, बाइफिक्रिस्टोन एक केमिकल है, एक ऐसा पदार्थ जो कि बच्चा गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। एबॉर्शन पिल किसी से बनती है? एबॉर्शन पिल्स? तुमने एबॉर्शन पिल्स क्यों खाई थी? अरे क्या बात कर रहे हो अदिति? मैं एबॉर्शन पिल्स क्यों खाऊंगा? जीजा जी, आपने कल लास्ट में क्या खाया था? जरा याद करके बताइए। मैंने हाँ, वो सासू माँ के हाथ का बना हुआ तिल का लड्डू खाया था ना मैंने। अरे जो ताई जी सबको दे रही थी, वही लड्डू मैं खाया था। हाँ, वही लड्डू खाने के बाद मेरे पेट में गर्मी चालू हुई थी। उसके बाद ही मेरे पेट में दर्द चालू हुआ डॉक्टर साहब। तिल के लड्डू? दीदी, ये क्या करने जा रही थी आप? माया को तिल के लड्डू खिलाने जा रही थी। आपको तो पता होना चाहिए ना, गर्भवती को तिल के लड्डू नहीं खिलाते, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। पंखा इतना आवाज क्यों कर रहा है? पता नहीं, लगता है रोहित से बोल के इसकी ऑयलिंग करवानी पड़ेगी। ये विग तो ताऊजी पहनते हैं ना? ओह नो, अरे ये कहाँ गई? ये कैसा अंधकार है माँ, मेरा मन बैठा जा रहा है। कहीं ये उस अनहोनी का आने का संकेत तो नहीं है माँ?